सोनीपत में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकारों पर गरजे सुप्रीमो राजकुमार सैनी। हरियाणा में सत्ता में काबिज रही सरकारों ने नहीं किया SC/BC व कमेरे वर्ग का उत्थान, राजकुमार सैनी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सोनीपत पहुंचे। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। अब तक हरियाणा प्रदेश की सत्ता में काबिज रही राजनीतिक पार्टियों ने महंगाई, बेरोजगारी, विकास व सुविधाओं के नाम पर जनता को सिर्फ बरगलाने का काम किया है। धरातल पर किसी भी सरकार ने आज तक कार्य नहीं किया, जिसके चलते आज चंद भर लोगों को छोड़कर आम जनता राजनीतिक दलों व सरकार से दुखी है। यह बात लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने सोनीपत में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस पर मौजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। बहादुरगढ़ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोसपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी तथा हल्का अध्यक्ष रतन सिंह बौद्ध की अगुवाई में काफिले के साथ पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सोनीपत पहुंचे। राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा में इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी की सभी सरकारों ने जनता को तरह तरह के सपने दिखाकर सत्ता हथियाए और सत्ता हथियाने के बाद वह कमजोर वर्ग के लोगों पर सिर्फ अत्याचार ही करने का काम किया है। उनके उत्थान के लिए किसी भी सरकार ने कोई काम धरातल पर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कमजोर वर्ग के समाज के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार होते रहते हैं, मगर पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय राजनीतिक दलों के नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में अत्याचारियों का ही साथ देते हैं। राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है। चारों तरफ लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, छीना झपटी की अनेकों वारदात होती है। हरियाणा में आज अपराधी किस्म के व्यक्ति सुरक्षित है और आम जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। लोसपा सुप्रीमो ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार हरियाणा का युवा झेल रहा है और युवा इस कदर परेशान है कि रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर है। हरियाणा प्रदेश में दुकानदार, किसान, व्यापारी, युवा, कामगार, कमेरा वर्ग सभी वर्ग खट्टर सरकार की जनविरोधी नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है और खट्टर सरकार से छुटकारा पाना चाह रहा है। राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा में जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने इनेलो, कांग्रेस व 8 साल से जन विरोधी बीजेपी का राज देख रही है और जनता आशा भरी निगाहों से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ देख रही है। राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी वर्गों को समान रूप से सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा और अब तक आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े व कमजोर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाकर लागू की जाएगी और उनका उत्थान ही किया जाएगा। 100% आरक्षण सभी जातियों को मिले। 5,000 हर महीने बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों को पेंशन, एक परिवार एक रोजगार सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रदेश में कोई बेरोजगार न रहे। 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सोनीपत रवाना होने से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी व लोसपा से चेयरपर्सन प्रत्याशी रही एडवोकेट पिंकी सैनी ने संयुक्त रूप से कहा कि अगर खट्टर सरकार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की नीतियों को धरातल पर लागू करे तो किसान, व्यापारी, मजदूर, दुकानदार, कामगार व आमजन की सभी समस्याएं हल हो सकती है। मुकेश सैनी ने कहा कि 2024 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। मुकेश सैनी ने कहा कि राजकुमार सैनी कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि आम जनता के हकों व हितों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर हरियाणा में लोकसभा सरकार बनाने का जनादेश देगी। लोगों ने सारे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश की यूनिवर्सिटियाँ और पूरे देश की मिलिट्री के अंदर, पूरे देश की इंडस्ट्री के अंदर, पूरे देश के गवर्नर, पूरे देश के मंत्री और MLA, MP सभी सिस्टम को इस प्रकार से 15% के अंदर हाईजैक कर लिया है, जिस व्यवस्था के तहत 85% लोग कंगाल हो गए और 15% लोग माला माल हो गए। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारा सीधा संकल्प है कि आज देश को जरूरत है 100% आरक्षण की। सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में उनका हिस्सा मिले, सभी एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता हो। अन्यथा जिनके हाथ में सत्ता रही उनके तो लेडीज एंड जेंट्स सभी 10-10 लोग घर में लगे हुए हैं। व्यवस्था में भी इसी प्रकार की बीमारी जो देश के किसानों को बरगलाया जाता है, इनका दोगुना आमदन करेंगे, लेकिन मनरेगा स्कीम के माध्यम से व्यापक भ्रष्टाचार देश में है। यही
व्यवस्था इस देश को जो है ना डुबो रही है, और आज कामगार यहाँ कंगाल है और जो हुक्मरान है वो माला माल है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के 2024 का युद्ध लड़ेगी और सभी के हकों के लिए सुनिश्चितता स्थापित करेगी, और जातिगत जनगणना करा करके इसके ऊपर आने वाले हुक्मरानों ने ये व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प लिया है, और यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी संकल्प लेके जाएंगे। आपने राम की भी बात की, बौद्ध की भी बात की, राम की भी बात की है, बौद्ध की भी बात की है, और ये 5वां आपका स्थापना दिवस है, इसके अंदर क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि कौन से यहाँ पर हमारा किसी भी वाद के हम खिलाफ, हम ना किसी ब्राह्मण किसी जाति के खिलाफ हम नहीं है, ना किसी जाट के खिलाफ है, ना किसी ब्राह्मण के खिलाफ है, ना किसी ठाकुर के खिलाफ है, हम वाद के खिलाफ हैं। जो भी राजनेता वाद की राजनीति करेगा, जाति की राजनीति करेगा, भेदभाव की राजनीति करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। 2024 के अंदर आपका कोई किसी राष्ट्रीय पार्टी से कोई गठबंधन होने की उम्मीद? अभी 2024 आते जो है ना, इतनी पार्टियां गठबंधन तो हमारे साथ में अभी चल रहा है, और लगभग 10 पार्टियों के मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, बसपा वाले बैठे हैं और आजाद समाज पार्टी वाले भी बैठे हैं। सभी यहाँ पर पार्टियां, विजय किसाना जी और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के उपाल कश्यप और सात सिंह धनकर सोशलिस्ट समाज पार्टी के लगभग 10 पार्टियां के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और आगामी चुनाव में भी हमारा आप सैकड़ों की संख्या में वाहनों के साथ आप पहुंच रहे हैं, क्या? ऐसा आज पूरा हरियाणा से, पूरे देश प्रदेश से जो है देवड़ू रोड पर सोनीपत में काफ़ी संख्या में आज वहाँ से पूरे हरियाणा से लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी है, बेरोजगारी है, नौकरियां तक नहीं है, और कहने का मतलब है एक भेदभाव जो है लोगों के साथ किया जा रहा है, और हम उस भेदभाव के खिलाफ हमारी पार्टी जो है लड़ाई लड़ रही है। हमारी लड़ाई है समानता की, कि भी सबको जो बराबर का अधिकार मिले, क्योंकि हमारा आरक्षण जो है 52% है, 52 से 27 कर दिया, 27 के बाद हमें मिल क्या रहा है, सिर्फ 10%। इसलिए हमारी सिर्फ लड़ाई जो है भेदभाव के खिलाफ है और गुंडागर्दी के खिलाफ है, और आने वाली 2024 में हम सरकार से और अपने पूरे प्रदेश से हम जो रिक्वेस्ट करते हैं कि भी जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाए, अगर समानता चाहते हो तो, क्योंकि आए दिन जो है गुंडागर्दी हो रही है पूरे देश के अंदर। प्रदेश के अंदर जो है कोई लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लड़कों के साथ हो रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक लड़के ने जो है एक अनुसूचित जाति का था, मटके से पानी पी लिया, उसको भी जान से मार दिया। क्या यही शासन है? तो हम तो जो है यही है कि भी जो है 2024 के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़े और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का साथ दे। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं जी भाजपा सरकार? हाँ, इस भाजपा सरकार ने जो है ये जो सरकारी स्कूल है इनको बंद करने जा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर महंगी फीस है, और तो गरीब बच्चा तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो ये भाजपा सरकार जो ये सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, ये बहुत गलत काम है। ये सरकारी स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। अगर 2024 में हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जो है जितने भी सरकारी स्कूल है उनको दुरुस्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल खोले जाएंगे और उसमें अच्छी सुविधा देंगे। मैम सोनीपत में कार्यक्रम है और आप आज जा रहे हैं? हाँ, आज हमारा स्थापना दिवस है, एलएसपी पार्टी का स्थापना दिवस है 5वां, तो उसी चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कितनी तादाद है और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तादाद है, बहुत ज़्यादा है, लाखों में हम लोग वहाँ, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे वही हैं, और भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो समानता का मुद्दा। अभी बहुत सारे मुद्दे हमने अभी देखे हैं पीछे कि बच्चे के साथ हुआ है, जो कि उसकी मार पिटाई करके खाली जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी चीज़ को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए और नौकरी के जो समान अवसर हैं वो सभी को दिए जाएँ। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी पार्टी जो है वो काम कर रही है। लुभावने में वादे करती है, कांग्रेस हुआ, इनेलो हुआ, भाजपा हुआ, तो क्या समानताएं हैं जो आपकी पार्टी जो ऊपर कह रहा है?
देखिए, ये बात ये है कि हमारी जो पार्टी है वो ये नहीं खाली उनको लुभावने अवसर नहीं दे रही है, तो वो चीज़ हम करने के लिए भी बोल रहे हैं। मतलब वो जो चीज़ है वो रियलिटी में होगी, खाली ये नहीं है कि हमने खाली बोल दिया या खाली इलेक्शन के टाइम में आप खाली वोट केवल मांगने आते हैं, लेकिन वही वोट जो है वो जाति के नाम पे जो उनको समान अवसर नहीं दिया जाता है। तो अगर वोट आप सभी से मांग रहे हैं तो जो भी काम है वो भी सभी के लिए होना चाहिए, नौकरियां सभी के लिए होनी चाहिए अगर वोट आप सभी से लेते हैं तो।